ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। कहते हैं कि मुसीबतें चाय में पड़ी हुई मलाई की तरह होती हैं। आप मलाई को परे करिए, हटाइए और चाय पी जाइए। अगर उसको आप लिए बैठे रहे तो निस्संदेह आपकी चाय भी ठंडी होगी और मेज़बानी करने वाला भी नाराज़ हो जाएगा, यानी नुकसान ही नुकसान। मुसीबतें तो उनके पास नहीं होती हैं दोस्त, जो इस समय सुकून की मुद्रा में ऐसी जगह सो रहे हैं जहां से वो कभी उठेंगे ही नहीं। इसलिए जिंदा लोगों के साथ तो मुसीबतें होती ही हैं, मुर्दा के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। जब जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, कोई न कोई व्यवधान आता ही आता है। और यदि मुसीबतें आपके जीवन से खत्म हो गई हैं तो घुटनों के बल बैठ जाइए और ईश्वर से कहिए कि क्या हम पर से विश्वास उठ गया है आपका? भेजो, मैं निपट लूँगा। जिन्होंने इस धरा पर इस भाषा शैली का इस्तेमाल किया, जुनून लिया, वो सभी लोग निसंदेह सफलता का परचम उन्होंने लहराया। उनके जाने के बाद भी लोगों ने उन्हें याद किया और वो अमर हो गए, क्योंकि मुसीबतें उन्होंने जानबूझ कर ली थी। दोस्तों, कोई ना कोई, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं, ब्रह्मांड भी हमारा सपोर्ट करने लगता है। तो आज ही क्यों ना हम एक डायरी उठाएं और अपना लक्ष्य बनाएं, कोई ना कोई गोल बनाएं। निरंतरता और आपका लक्ष्य, चाहे उम्र कोई भी हो, हर उम्र का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है। अगर आपके पास है कोई लक्ष्य, तो देर रात सोने के बाद भी जब आप सुबह उठते हैं, उस लक्ष्य की वजह से आप उत्साह रहता है आपको कि मुझे कुछ करना है। निष्क्रियता तो दोस्तों अंत की ढलान पर खड़े हो जाना है, जो कभी ना कभी आप गिरेंगे ही गिरेंगे। तो जब हम लक्ष्य बना लेते हैं, फिर हमें शुरू होता है उस लक्ष्य को किन और लोगों ने बनाया है, किन रास्तों को अपनाया है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्ष्य जब बन जाता है तो फिर तपना तो पड़ता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, छोटा बड़ा, दुख सुख और एक दूसरे के प्रति रंजिश, ऐसे तमाम व्यवधान आएंगे आपके साथ। लेकिन अगर आपने इन सबको हटाते हुए आगे बढ़ते गए, तो जो लोग रुकावटें बन रहे हैं, जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे। जब मैंने लाइफ शुरू किया तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन लोगों ने डायरेक्ट मेरे मुंह पे कहा कि आप बहुत अच्छा नहीं बोलती हैं, इसलिए आप बोलना बंद कर दीजिए। जबकि वो तो बोलती ही नहीं है। ये समाज है, दुनियादारी है, इससे मुझे खुशी मिलती है किसी काम को करने में तो मैं करती हूँ या आप करते हैं। और मज़ेदार बात तब होती है जब शुरुआत घर से ही होती है। उस छोटे से बच्चे ने, जिसे हमने सिखाया है कि चलो हंसो, बोलो, हम जब वो बोलने लगता है, जब वो हंसने लगता है, जब वो मुस्कुराने लगता है, तब हम कहते हैं शांत बैठ जाओ। दोस्तों,
ये आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा। तो जियो तो ऐसे जियो जैसे बच्चे जीते हैं। आपके चेहरे पर वो सुकून, वो शांति, वो सरलता नज़र आएगी जो बच्चों के चेहरे पे आती है। किसी ने मुझसे पूछा कि तो क्या अतीत से कोई लेना देना नहीं है? कुछ भी याद ना रखें, क्योंकि अतीत में कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो कष्ट देता है। दोस्तों, अतीत से लेना देना है ना, बस उतना ही कि वो दोबारा दोहराया ना जाए। यदि किसी को जवाब देना है तो कुछ ऐसा करो कि वो तिलमिला के रह जाए। आप ऐसे आगे बढ़ो कि वो ना चाह कर भी आपको रोक ना पाए, आपके बारे में कुछ बोल ना पाए। उसका जवाब तू मैं में नहीं, अपनी सफलताओं से दीजिए। जो परिवार आपको क्रिटिसाइज कर रहा था, जो महिला आपको डाउन कर रही थी, जो महिला आपको खींच रही थी, विभिन्न रिश्तों में बंधी हुई, या समाज का कोई व्यक्ति, उसको मजबूर कर दो ये कहने के लिए कि हाँ, हुनर तो है। कर्मों का फल मिलता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि उसे उसके कर्मों का फल मिले और उसके बाद हम सुकून की ज़िंदगी जिए। अपना समय जाया न करें दोस्तों। निश्चित तौर पर जब समय खराब होता है तो सारे रिश्तेदार कोरियोग्राफर हो जाते हैं। समय बदलता ज़रूर है, बंद पड़ी घड़ी भी एक समय अपना राइट टाइम दिखा रही होती है। समय कभी भी खराब नहीं होता है। जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें, समय अच्छा ही अच्छा है। ये तो सच है दोस्तों, और बहुत बुरा भी कि समय उड़ता है, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हम उसके पायलट हैं। अब हमें देखना है कि हम अपने समय को कैसे चलाते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सभी को 24 घंटे ही मिले हैं। जो कामयाबी की बुलंदियां जिन्होंने छू ली, जो सफल हुए और जो असफल रह गए, जिनके सपने अधूरे हो गए, जिनको खाना और सोना नहीं आया मेरे दोस्त, उनको जीना नहीं आया। कभी भी सोना, कुछ भी खा लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जब भी कभी कोई प्लेट आपके सामने आए तो ये ज़रूर देख लें कि उसमें हमारे शरीर के हित के लिए क्या रखा है। जब हम पूरी नींद लेते हैं तो हम फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। जब कभी बहुत उलझन हो, परेशानी महसूस हो रही हो, तो सब कुछ छोड़कर सुकून की नींद सोइए। जब आप उठेंगे तो फिर से एक नए उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ आपको सोचने का मौका मिलेगा। जाने अनजाने हम अपना ही अहद करते हैं। बच्चों को कॉल कर कर के उन्हें परेशान करना। समय बदला है, हमें भी बदलना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को माली की तरह परवरिश करो बच्चों की, और उसके बाद उनको छोड़ दो, उन्हें भटकने दो। अगर आप हाथों में गिलास में दूध देते रहे, पानी देते रहे, तो वो इसके आदी हो जाएंगे, और जब कभी आप दूर जाएंगे तो वो अपने आप को असहाय और मजबूर पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। उन्हें करने दो, कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी, जब बिगड़ जाएंगी तो वो खुद समझेंगे कि ये गलत हो गया है और अब हमें इसको ऐसे सुधारना चाहिए। अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो उनको पता है कि उनके सारे दोस्त आगे बढ़ गए हैं और वो पीछे रह गए हैं। अगले साल वो दोबारा मेहनत करेंगे। थोड़ा टाइम टेबल ज़रूर बनाइए, लेकिन आप
सब कुछ, सारा समय, सारा जीवन उनको दे देते हैं और आपके अपने सपने अधूरे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें सुबह सुबह और अपने आप से ज़रूर मिलें। आने वाले वर्ष में ये डायरी बनाएं और ये ज़रूर लिखें कि इस वर्ष हम कितनी किताबों को पढ़ेंगे। जैसे ही आप किताबों का अध्ययन करते हैं, ऐसे राइटर्स जो आपके लक्ष्य के करीब हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, यदि आपको कुकिंग पसंद है, यदि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कुछ करना है, यदि आपको कविताएं पसंद हैं, यदि आपको अदर कोई भी चीज़ पसंद है, तो लक्ष्य बनाइए और उससे कनेक्टेड आप बुक्स पढ़िए। किताबें आपको वो सब देंगी जिसकी चाहत आप है। और रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। 2 से 3 साल के बाद जब आप देखेंगे तो दूसरे कहेंगे कि आप में तो बहुत परिवर्तन आ गया है। आपके विचारों की अभिव्यक्ति लाजवाब हो जाएगी। अपने आप ही आपके अंदर से विचार निकलेंगे क्योंकि आपने अध्ययन किया है। हाँ, मैं मानती हूँ शुरू में मन नहीं लगेगा, लेकिन 10 से 15 मिनट अगर आप समय देते हैं तो दोस्त, आप वर्ष के करीबन 90 घंटे पढ़ लेते हैं, जो एक आम आदमी वर्ष भर नहीं पढ़ पाता है। तो आज ही संकल्प कीजिए कि हम किताबें ज़रूर पढ़ेंगे। एक चीज़ और मैंने अपने आसपास देखी है और लोगों को रोते हुए भी देखा है। जब समय होता है हम कॉल करते हैं, उस कॉल में एक भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो किया हो। किसी की बुराई जो इस समय हमारे बीच में भी नहीं है, हम उसके विषय में बात करते हैं और दूसरों के विषय में बात करके अपनी ही समय को जाया करते हैं। ये कितनी अजीब बात है। हम वो बात करें जिससे हमें फ़ोन रखने के बाद एक उत्साह हो, एक नया संकल्प जागृत हो, एक नई रास्ते खुले। चाहे वो बच्चों की परवरिश का मामला हो, चाहे खाने के मामले में हो, चाहे आपके हेल्थ के मामले में हो, कुछ तो ऐसी बात करें जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव हो कि ये मुझे और करना चाहिए। यही निरंतरता पहले माँ के साथ थी, उसके बाद बेटी के साथ, और कुछ ईश्वर ने ऐसा किया कि मुझे अपने आप से संतुष्टि मिली। माँ से भी मेरी चर्चा हमेशा मुझे उनका आखिरी शब्द याद है। जब मैं साड़ी पहन रही थी तो उन्होंने बोला था कि बेबी आप ना पीछे थोड़ा ढीला छोड़ दिया करिए। जाने अनजाने वो छोटी छोटी बातें बताया करती थी। और अब जब हम और बेटी बात करते हैं तो हमारे बीच में भी कुछ इसी तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं। आप भी कोई अपना अच्छा सा दोस्त बनाइए जिसके साथ पॉजिटिव बातें हों, अच्छी बातें हों, जो ग्रो करने की बातें। दोस्तों, बुढ़ापा कुछ नहीं होता है। बुढ़ापा का मतलब है कि हम निष्क्रिय हो गए। नए सपने उगाइए, नए हौसले रखिए और अपना काम करिए। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि करते रहिए यात्राएं, पढ़ते रहिए किताब, सुनते रहिए जीवन की ध्वनियाँ। करते रहिए यात्राएं, पढ़ते रहिए किताब, सुनते रहिए जीवन की ध्वनियाँ। उन सपनों का पीछा कीजिए अंतिम सांस तक जो आपके अधूरे रह गए। उन कामों को छोड़ दीजिए जिन कामों से आपका ग्रोथ रुक गई है। उन रास्तों को बदल दीजिए जो आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। अनिश्चय के लिए निश्चय को छोड़ दीजिए। दोस्तों, यही वो चीज़ें हैं जो हमें खुश रखेंगी, अंतिम सांस तक उत्साहित रखेंगी और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि
माता पिता थे तो क्या शान से जी के गए। यही है ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हें बदल सको तो चलो। किसी के लिए राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद को बदल सको तो चलो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।